अहम खबर की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन की शुरुआत अमित शाह ने की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अमित शाह योग करते हुए नजर आएंगे। तो आईएम में 7:30 बजे के लगभग वो पहुंचने वाले थे और ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो गई है और तमाम जो डीजीपी हैं वो भी और आईजी जो है वो भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर योग होना है तो एक संदेश ये भी देने की कोशिश की सुबह सुबह उठकर अमित शाह अगर योग कर रहे हैं, तमाम अधिकारी योग कर रहे हैं, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस है, बड़ा आयोजन है, लेकिन अपना दिन का जो उनका रूटीन है वो चल रहा है। मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। हसन, नए रायपुर आईएम कैंपस के बाद हलचल शुरू हो गई है। अमित शाह क्या पहुंच गए हैं या फिर पहुंचने वाले हैं? पहले तो ये जानकारी, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं योग करने के लिए। बिल्कुल, देखिए डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। पहले दिन इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और आज कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। लगभग 6 सेशंस बचे हुए हैं। आज 3 सेशन होंगे, कल 3 सेशन होंगे। फिलहाल हलचल तेज है। आईएम के बाहर तमाम जो अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। डीजी आईजी रैंक के अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी जो है वो यहाँ पर पहुंच सकता है। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज 8:30 बजे ठीक हो जाएगी। 8:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि कई अलग अलग विषयों पर आज चर्चा जो है वो होनी है। संभवतः आज राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के खास तौर पर चर्चा जो है वो की जाएगी। नक्सलिज्म एक बड़ा मुद्दा और ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर के पूरे देश भर में एक मॉडल के रूप में सामने आया है। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के जो जवान है वो काम कर रहे हैं। अब तक अगर बात करें तो 70 से 80% नक्सलिज्म पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल भी जो पहला दिन था कॉन्फ्रेंस का तो उसमें नक्सलिज्म पर चर्चा हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आने वाले समय में जो रोड मैप है उसे तैयार करना है। साथ ही बेहद ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि जो डीजीपी रहेंगे, अलग अलग राज्यों के 28 से ज्यादा राज्यों के डीजीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा अपनी एक प्रेजेंटेशन जो है वो दी जाएगी। संभवतः आज छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम भी जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं नक्सलिज्म को लेकर के। आने वाले समय के लिए जो सुरक्षा की तैयारियां हैं उसको लेकर के एक रोड मैप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं, जो नया कानून बनाया गया है उसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ देश में कहीं ना कहीं ड्रग्स जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता जताई गई है। तो ऐसे में बॉर्डर पर जिस प्रकार से अब हाल फिलहाल में खुलासे हुए थे कि कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स नशे की तस्करी होती, नशा कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन गया है पूरे देश के लिए। देश के युवा नशे में लगातार संलिप्त हो रहे, तो ऐसे में नशे को रोकने के लिए भी यहाँ पर कवायद जो है वो की जाएगी और उस पर चर्चा होगी कि बॉर्डर पर सुरक्षा किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे नशे के कारोबार को देश में रोकें, क्योंकि देश में लगातार जो युवा है वो नशे की जिद में आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पर तमाम विषयों पर चर्चा होनी है। तस्वीरें आईएम की लगातार यहाँ पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और 2000 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और फिलहाल लगभग 3 से ज्यादा बसें आ चुकी जिसमें डीजी आईजी रैंक के अधिकारी थे। कुछ ही देर का इंतजार है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर काफिला पहुंचेगा और 8:30 बजे ठीक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। अलग अलग प्रेजेंटेशंस होंगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो रखे गए इस कॉन्फ्रेंस में। नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। नक्सलिज्म को लेकर के भी एक बड़ी बात सामने आई कि अगली बार जब ये डीजी कॉन्फ्रेंस होगी तो संभवतः तब तक पूरे देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका होगा। इसका भी उल्लेख जो है कल के दिन पहले दिन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। बिल्कुल हसन, एक बार फिर से मैं आपसे मोदी के मूवमेंट को लेकर जानकारी चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ शेड्यूल आज रहने वाला है? देखिए, पीएम मोदी के शेड्यूल की बात करें तो पीएम मोदी के रहने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नवा रायपुर स्थित M1 में उनका जो आवास है वो बनाया गया। मिनी पीएमओ वहां से बनाया गया क्योंकि लगभग 3 दिनों तक पीएम मोदी जो है वो रायपुर में रहने वाले हैं और ये पहला मौका है जब इतने लंबे समय के लिए पीएम मोदी यहाँ रह रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और आज के उनके दौरे की बात करें तो आज उनका दिन जो है वो शुरू हो चुका है और लगभग 8:15 पर वो अपना जो M1 उनका जो बंगला है जहां पर वो रुके हुए हैं वहां से वे रवाना होंगे नवा रायपुर के आईएम के लिए। यहाँ पर पहुंचेंगे, अधिकारी उनका स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात होगी
और शिष्टाचार के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका स्वागत करेंगे। इसके ठीक बाद कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। दिन भर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलेगा। सिलसिलेवार एक के बाद एक जो सेशन है वो रखेंगे। अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी, प्रेजेंटेशन है, फिर इसके बाद जिन मुद्दों पर चिंतन करना है, मंथन करना है, वो विषय रखे जाएंगे। डीजीपी से वे खुद चर्चा करेंगे कि किन किन तरीके की परेशानियां भी जो है वो पुलिसिंग में सामने आती है। अलग अलग मुद्दे, इन तमाम मुद्दों के बाद दोपहर का लंच होगा। चर्चा होनी काफी अहम है ये, और अमित शाह पहुंचेंगे, उस पर नजर बनाए रखेगा। हसन, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी और बातचीत के लिए आपका।